नमस्कार, जय हिंद, जय मां शारदे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया और मस्त होंगे। तो आज की इस कक्षा में हम कक्षा 9th की प्रश्नावली 9.2 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न दे रखा है, याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। देखिए, ये हमें प्रश्न दे रखा है और हमें सिद्ध करना है कि बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। अपने को आगे दे रखा था दो वृत्त, तो सबसे पहले हम बना देंगे दो वृत्त। सबसे पहले ये एक वृत्त बनाएंगे और ये दूसरा वृत्त। अब दो वृत्त बनाए हैं तो इनके हम केंद्र भी मानेंगे। इस वृत्त का केंद्र मान लेंगे O और इस दूसरे वृत्त का केंद्र मान लेंगे O'। आगे बोल रखा है उनकी जीवाएं, तो सबसे पहले दो जीवा बना देंगे, इस वृत्त की जीवा और दूसरे वृत्त की जीवाएं, और दोनों जीवाएं क्या है? बराबर। तो बराबर कर देंगे और उनके कोण भी बराबर सिद्ध करने हैं। तो कोण बना देंगे। अब जीवाएं तो कोण कैसे बनाएंगी? दोनों को केवल मिला लेंगे। अब इसे मान लेंगे A B, इसे मान लेंगे C और D। तो इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? दिया गया है लिखेंगे। तो सबसे पहले लिख देंगे दिया गया है। हमें क्या दिया गया है? दो वृत्त जिनके केंद्र, पहले का केंद्र क्या है? O। दो वृत्त जिनके केंद्र O तथा O' है तथा AB व CD इनकी जीवाएं हैं। ये हमें दे रखा है। आगे लिखेंगे, अब सिद्ध करना है। तो लिख देंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें? सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। यानी कि ये जो जीवा कोण बनाएंगी और ये जीवा जो कोण बनाएंगी, वो दोनों कोणों का मान क्या होगा? बराबर। तो इस कोण का नाम लिख देंगे कोण AOB इक्वल टू कोण DO'C। अपने को ये बराबर सिद्ध करना है। अब देखिए, कुछ भी बराबर सिद्ध करना हो तो हम क्या कर देंगे? इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। तो अब लिख देंगे उपपत्ति। उपपत्ति इसमें हम लिखेंगे, हमें क्या दे रखा है? देखिए, दोनों वृत्त सर्वांगसम है और इनकी त्रिज्या क्या दे रखी है? बराबर। यानी कि इन सभी का मान बराबर है। तो लिख देंगे OA इक्वल टू O', ये दोनों बराबर होगी। और इसको भी लिख देंगे OB इक्वल टू O' और D। क्या है? दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। अब देखिए, सर्वांगसम सिद्ध करना है तो सर्वांगसमता के कितने नियम होते हैं? S S S A A A S A S और A S A। तो इन सभी में से अपने को एक नियम लगाना है। तो देखिए, दो बार S आ गया है, ये भी भुजा है और ये भी भुजा है। और अपने को क्या दे रखा है इसमें? वृत्तों की बराबर जीवाएं, यानी कि AB बराबर CD। तो लिख देंगे AB बराबर CD और ये अपने को क्या है? दिया गया है। तो लिख देंगे दिया गया है। तो देखिए, अब S S S सर्वांग समता नियम से त्रिभुज, ये कौन सा त्रिभुज है? AOB सर्वांगसम होगा त्रिभुज DO'C। दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम सिद्ध कर दिए। अब सर्वांगसम त्रिभुजों के जो संगत कोण होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर। तो अब लिख देंगे अतः कोण AOB इक्वल टू कोण CO'D। और इस प्रकार से हम इसको क्या कर देंगे? सिद्ध कर देंगे।